अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द एंडोज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। नाजरीन, हम आपको तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से मुसलसल आगाह कर रहे हैं। और इस वक्त नई सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद और वोटिंग का सामना करेंगे और उस दिन वो पार्लियामेंट हाउस में ही मौजूद होंगे। हमारे ज़राए का ये बताना है कि इस सिलसिले में एक हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। ज़राए का ये बताना है कि एक तरफ अरकान कौमी असम्बली को ये कहा गया है कि वो वोटिंग वाले दिन कौमी असम्बली हाल में न जाएं, लेकिन वो हर उस वक्त तक मौजूद रहें जब वज़ीर आज़म उन्हें कॉल करें तो वो उस मौके पर मौजूद हों। इसके साथ साथ नाज़रीन, कुछ आईनी और कानूनी पहलुओं का भी जायजा लिया जा रहा है कि किस तरह से इस मामले पर आगे बढ़ा जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आपको बताते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिए। नाज़रीन, गौर किया जा रहा है हुकूमत की सतह पर कि किस तरह से तहरीक अदम एतमाद के बाद के मरहले को देखा जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग एतवार को हो रही है और अब जो है वो वाज़ेह हो चुका है कि वज़ीर आज़म के पास अददी अक्सरियत नहीं है और ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। इस तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में क्या वज़ीर आज़म फिल फौर अपने ओहदे को छोड़ देंगे या फिर कुछ और ऑप्शन भी हैं? तो ज़राए का ये बताना है कि आर्टिकल 94 का सहारा भी लिया जा सकता है कि जब तक नए कायदे ऐवान का इंतखाब न हो उस वक्त तक वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी पर बराजमान रहें और ये काम सदर मुमलिकत के हुक्म पर किया जा सकता है और आर्टिकल 94 का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन इस ऑप्शन पर अभी गौर किया जा रहा है। इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली भी इस मामले पर गौर कर रहे हैं कि आया तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के साथ इजलास को बर्खास्त किया जाएगा या फिर नए कायदे ऐवान का फिल फौर इंतखाब किया जाएगा। इस मामले पर भी गौर किया जा रहा है। ज़राए का ये बताना है कि स्पीकर कौमी असम्बली के पास इख्तियारात हैं कि वो कौमी असम्बली के इजलास को वोटिंग के साथ ही बर्खास्त कर सकते हैं और फिर नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए नया इजलास बुलाया जाएगा और 14 रोज के अंदर अंदर ये इजलास बुलाया जा सकता है। इस हवाले से हमने शाहिद खाकान अब्बासी जो कि साबिक वजीर आजम हैं उनसे इस्तफसार किया। उन्होंने इस मामले पर क्या कहा, उनकी ज़बानी समाअत फरमाई। एतमाद जब वोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद इस इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। इस पर अपोजिशन क्या उसने गौर किया है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जाता है और 14 रोज बाद इजलास दोबारा होगा, तो किस तरह से अपोजिशन ये रोना धोना कितना अर्था चलेगा यार। 14 दिन का इजलास नहीं होता, अगले दिन भी इजलास होता है। मुल्क का एक आइन भी है, मुद्दे चलना भी है। ये रोने धोने से मुल्क नहीं चल सकता। जब अदम एतमाद होगा हुकूमत खत्म हो जाएगी। अब्बासी को आपने सुना कि वो क्या कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अगले ही रोज स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास बुलाकर कायदे ऐवान का इंतखाब करना है। अब देखना होगा कि हुकूमत इस मामले पर क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है, क्योंकि वजीर दाखिला शेख रशीद ये कह चुके हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी गई तो उसके बावजूद हम अपोजिशन को टफ टाइम देंगे। ये टफ टाइम किस तरह से होगा, ये आईनी और कानूनी लिहाज से किस तरह से दिया जाएगा, इन ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। एक और अहम बात वो ये है कि कौमी सलामती के मामले पर आर्टिकल 6 पर भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान को जो खत लिखा गया उस पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उस पर पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उस पर एक अलामिया जारी हुआ और अमरीकी नाज़िम अल-अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया है। इस मामले पर भी गौर किया जा रहा है कि किस तरह से इस मौजूदा सिनेरियो में हुकूमत अपनी अगली हिकमत अमली इख्तियार करेगी। इसके साथ वजीर आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी दाखिला को भी खत लिख दिया है और उन्होंने ये कहा है कि एतवार के रोज
तमाम अरकान कौमी असम्बली की सिक्योरिटी यकीनी बनाना, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और तमाम मुतल्लिका अफसरान की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि वो बखैर खूबी कौमी असम्बली के इजलास में जाएं, वोटिंग में हिस्सा लें और उसके बाद बखैर खूबी अपने घरों को लौटें। तो ये सूरत हाल है। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।